Hello everyone, I am spiritual healer. Thank you for watching this video. आज बात करते हैं अवेयरनेस के ऊपर। अवेयरनेस कितनी तरह की होती है और अवेयरनेस से भर कर जीवन को कैसे जिया जाए। अवेयरनेस दो तरह की होती है। एक अवेयरनेस है जो सिर्फ एक ही लक्ष्य पे कंटिन्यू रहती है, लाइक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी है या इनर जर्नी की तरफ जो लोग सन्यासियों का जीवन है, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, या साइंटिस्ट हैं या राइटर्स हैं। इन लोगों की लाइफ एक ही लक्ष्य की ओर पूरी ओर दौड़ रही होती है। अपने एक ही लक्ष्य का उनका मकसद होता है। कितनी बार ये अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं और समाज की बहुत सारी चीज़ों को भी ये भूल जाते हैं। इतने अपने आप में इन्वॉल्व होते हैं। और एक दूसरी तरह की अवेयरनेस है जो कि बैलेंसिंग तरीके से चलती है। संसार में रहते हुए हम संसार के हर काम को पूरे होश से करते हैं, साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी करते हैं। ये होती है आप कम से कम काफ़ी होश पूर्वक काम कर पाते हैं। दोनों तरफ आपका होश काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रहता है। लेकिन जो फर्स्ट नंबर वाली थी, उसमें मान लिया कोई बुक लिखने का किसी को शौक है, या कोई पिक्चर के ऊपर कुछ लिख रहा है, या कोई म्यूज़िक के ऊपर कुछ लिख रहा है, तो उसको बहुत शांति चाहिए होती है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती है। विदाउट डिस्टरबेंस के ही ये लोग काम कर पाते हैं। इन्हें अकेलापन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पर जो अवेयरनेस की मैं बात कर रही हूँ कि हर तरफ की ग्रोथ करने के लिए आपको जितने घंटे आप जाग रहे हैं उतने घंटे आप कुछ कुछ परसेंट अवेयरनेस अपने साथ अगर लेकर चलते हैं तो आपका जीवन बहुत खुशियों से भर जाता है। और जो लोग होश पूर्वक नहीं जीते हैं वो अधूरे जीते हैं। ना तो संसार में उनका कुछ हो पाता है और ना ही उनका स्पिरिचुअल वे में कुछ भी हो पाता है। इस अवेयरनेस को हम साधें कैसे, लाइक उनको अपने बैलेंस में कैसे लेके आए। छोटे छोटे पॉइंट्स से शुरू करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं चलता, थोड़ा सा माहौल ख़राब होता है और मैं गुस्से में आ जाती हूँ। और या बाद में हम लोग बहुत पछताते हैं कि ये गुस्सा हो कैसे गए। मुझे बिल्कुल किसी से भी ईर्ष्या करने से बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब मैं ऐसे भाव में बह जाती हूँ या बह जाते हैं हम कि हमारे मन में ईर्ष्या के भाव भी आ जाते हैं। जब ऐसे बातें, कोई ऐसे इमोशंस कोई आपके आगे अपने रखता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, क्या वो होश में कर रहा है? नहीं, उस टाइम पे उसको अपने होश का पता ही नहीं है। इस तरह से 75% के करीब और 80% के करीब लोग जो हैं वो बिना होश के अपने जीवन को जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ना मेंटली स्ट्रोंग रह पाते हैं, ना अपनी कही हुई बात के लिए स्ट्रोंग रह पाते हैं, ना क्या खाना है उसके लिए स्ट्रोंग रह पाते हैं, ना अपनी फिजिक को लेके स्ट्रोंग हो पाते हैं, ना अपने थॉट्स को कैसे बैलेंस बना कर चलना है उस पर सोच पाते हैं, ना अपने बोलने पे वो होश पूर्वक रह पाते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी का तो उनको जैसे पता ही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को फिर हम यही कहेंगे कि वो चल रहे हैं, जिद्दा दिख रहे हैं, लेकिन वो लोग सोए हुए हैं, बेहोशी में हैं। तो इस होश को साधने के लिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। मान लिया आप चाय पीने बैठे हैं, तो चाय का गिलास आपने हाथ में लिया और उस चाय के गिलास में आपके
पूरा भाव आना चाहिए कि चाय मेरे सामने आ चुकी है, कितना सुंदर कलर है, पास ले जाएं और उसकी स्मेल महसूस करें। और फिर ये सोच पीते हुए भाव करें कि इस चाय को मुझे कितना पीना चाहिए, कप बहुत बड़ा है और कप पूरा भरा भी हुआ है, क्या मुझे ये पूरी चाय पीनी चाहिए। होश पूर्वक उस चाय को पिए और पूरा महसूस करें कि कितनी चाय पीने के बाद मुझे अब रुक जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। खाना खाते टाइम भी हम ऐसा कर सकते हैं और नहाते समय भी हम ऐसा कर सकते हैं। होश पूर्वक नहाएं, पूरे भाव से नहाएं कि मुझ पर किस टाइप का गर्म पानी मेरे पर आ रहा है या ठंडा मेरे पर आ रहा है, मेरे शरीर को कितना रिलैक्स दे रहा है और पूरी तरह से मैं शांत हो रही हूँ, मेरे अंदर से सारी एनर्जी और ग्रोथ कर रही है। अपने उस नहाने का भी अगर आप आनंद लेना शुरू करते हैं और एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो पूरे होश के साथ अगर एक्सरसाइज करके देखें आप। एक्सरसाइज चाहे आप डेली करने वाले हैं तो आप एक दिन इस चीज़ को करके देखना। एक्सरसाइज मान लिया आप आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद करके भाव करें कि मैं अपने कौन से पार्ट को मूवमेंट दे रहा हूँ, मेरा कौन सा पार्ट इतना अच्छे से मूवमेंट कर रहा है और कितनी स्पीड से करना चाहिए, कितनी मोबिलाइजेशन मेरी बॉडी में, कितनी स्ट्रेंथ है, मेरी मसल्स कितनी स्ट्रेंथ से भरी हुई हैं। कोई आप बुक पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपके हाथ में जो बुक होती है उसको भी आप पढ़ते टाइम पूरे ध्यान से पढ़ सकते हैं कि ये बुक किस कितना मैं इसको पढूं। और अपने हाथ में पेन रख सकते हैं साथ में कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और कोई आपको मैजिकल लाइन लगती है तो उसको ऊपर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, भले ही आपकी पूरी बुक में लाइन से भर दिया जाए उसको। और फिर उन लाइंस को बुक रखने से पहले जो आपने अंडरलाइन किया है उस बुक को, उस पेज को, उन लाइंस को दोबारा से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्या आपने ये लाइंस जो अंडरलाइन की थी होश में की थी या ऐसे ही पढ़ते पढ़ते में अचानक से अच्छी लगी और आपने कर दी। लेकिन जब उन लाइंस को, और आप पिक्चर देखते टाइम भी आप ऐसा कर सकते हैं, मूवी देख रहे हैं बीच बीच में अपने आप को स्टॉप करें, ये मूवी है इसको देख के टाइम मैं इमोशन में आ रही हूँ और कोई गिरा बहुत तेज और आपका पेट खिंच गया, उस टाइम पे महसूस करें अरे मैं तो इसमें इतना अटैच्ड हो गया था, ये तो मूवी ही है। और हर रोज हमारे साथ ऐसा होता है, आप कई बार फनी वीडियोस देखते हैं और उसमें कोई गिरता हुआ दिखता है या कोई भागता हुआ दिखता है तो हमारी बॉडी पर भी उन इमोशंस का असर आता है। अपने आप को अगर बार बार आप ऐसे चेक करेंगे, धीरे 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 आपका होश सदना शुरू हो जाएगा। किसी के भी हाथ में आपके इमोशन का रिमोट नहीं रहेगा और धीरे धीरे उस अवेयरनेस की वजह से आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लेंगे, अपने ईर्ष्या पर कंट्रोल कर लेंगे, अपने लालच पर कंट्रोल कर लेंगे, अपनी 5 सेंसेस सबसे पहले आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। क्या देखना है, क्या सूंघना है, क्या खाना है, क्या सुनना है, किस चीज़ को किस लेवल तक टच करना है और कहाँ अपने आप को अलग रखना है। ये सारे पॉइंट्स आपको धीरे धीरे करके अगर आपने लगातार किया तो अप्रोक्स 3 महीने के अंदर आप एक दूसरी पर्सनैलिटी हो जाएंगे। होप सो आप इसको करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो भी देखना कि अपने दुख के विचारों को, कि जो हमारी यादें हैं जो हमें दुखी करती हैं उनको कैसे भुलाएं। इसके ऊपर मेडिटेशन के साथ मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई है, आप उसको भी ज़रूर देखें। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी, जो मैं बात करूंगी टॉपिक, वो रहेगी कि अवेयरनेस की एनर्जी को कैसे समझें। चाहे इसमें इस वीडियो पर भी मैंने आपके साथ मेरी जो ये टॉक चल रही है वो भी अवेयरनेस के ऊपर चल रही है। नेक्स्ट वाले में आपके साथ थोड़ा और डीप में बात करूँगी। होप सो आपको मेरी ये टॉक पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच।